गुड मॉर्निंग 7th क्लास। देखिए हम हमारा टॉपिक कर रहे हैं आज शब्द विचार। जैसे कि हमने ये टॉपिक पहले हम कर चुके हैं शब्द विचार। शब्द विचार में हमने क्या किया था बेटो, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं और सार्थक होता है ध्वनि समूह, उसे कहते हैं हम शब्द। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन ये सार्थक होना चाहिए शब्द, कोई तो सार्थक अवश्य होना चाहिए। सार्थक होगा तभी वो शब्द कहलाएगा, बिना अर्थ के वो शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आगे आता है शब्द और पद में। जैसे कि हमने कहा था दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, बादल, तालाब, ये तो हैं शब्द। शब्द क्या है यहाँ स्वतंत्र रूप में, लेकिन शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, देखो ये पद है। पद क्या होता है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो बन जाता है पद। यहाँ ये शब्द है, यहाँ ये केवल एक शब्द है, लेकिन जैसे ही ये वाक्य में प्रयुक्त हुआ ये क्या बन गया, पद बन गया। जैसे कमल तालाब में खिलता है, बादल का बादल गरज रहे हैं, तालाब भरा हुआ है। ठीक है, तो ये शब्द है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। उसके बाद है यौगिक और योग रूढ़ शब्दों में अंतर। यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के जो मेल से बनते हैं। शब्द या शब्दांश दो या दो से अधिक हो सकते हैं, उनके मेल से जो बनते हैं शब्द उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे बैलगाड़ी, बैल जमा गाड़ी, बैलगाड़ी। धनवान, धन प्लस वान। घुड़सवार, घुड़ प्लस सवार। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। तो यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से जो बनते हैं उन्हें कहते हैं, शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी, धनवान, घुड़सवार, प्रधानमंत्री। उसके बाद है देखिए योग रूढ़। जैसे कि हमने अपना टॉपिक किया था समास का टॉपिक, कि समास था हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें है कि दो शब्दों या शब्दांशों के योग से तो बनते हैं, लेकिन अपना जो है वो अपने अर्थ में नहीं, सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी अलग विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए। अपने अर्थ को छोड़कर किसी और अन्य अर्थ में रूढ़ हो गए हों, वो क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे देखो नीलकंठ, अब नीलकंठ वाला कौन है, अर्थात महादेव। नीलकंठ वाला कौन है, महादेव। चारपाई, चार पायों वाली चारपाई, अर्थात चारपाई जिस पर सोते हैं हम, उसके अर्थ को रूढ़ हो गया है। गिरि प्लस धर, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। तो ये क्या है, गिरि को धारण करने वाला गिरिधर। किसको, कौन होता है गिरिधर, कृष्ण को कहा गया है जिसने गिरि को धारण किया। तो गिरिधर को नहीं, ये अपने गिरिधर जिसने गिरि को धारण किया उसके अर्थ में रूढ़ हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा, गिरिधर। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। अब लंबा उधर किसका है, लंबा पेट किसका है, गणेश का। तो गणेश क्या है, लंबा है उधर जिसका, गणेश का। तो गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया है। तो ये क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द। जो दो शब्दों या शब्दांशों के योग से तो बनते हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द वे होते हैं दो भिन्न भिन्न भाषाओं, अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं शब्द, उन्हें कहते हैं संकर शब्द। दो अलग अलग भाषाएं होती हैं ना, उनके मेल से बनते हैं शब्द, उन्हें कहते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। छायादार, छाया प्लस दार, छायादार। ठीक है, तो देखो रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का, छाया हिंदी का है, दार फारसी का। तो इस तरीके से दो अलग अलग भाषाओं के मेल से शब्द बनते हैं, उन्हें कहते हैं संकर शब्द। विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन आता है
लिंग बदल जाते हैं, वचन चेंज करते ही ये बदल जाते हैं, काल के अनुसार चेंज हो जाते हैं। तो लिंग वचन काल के अनुसार जिन शब्दों में रूप में परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी क्या हैं? विकारी शब्द। और अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं आता, लिंग वचन काल के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। इन्हें अव्यय भी कहते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, ये क्या सभी क्या हैं? अविकारी शब्द। आपने इन क्वेश्चंस को लिखना है और लिख करके नोटबुक में अपने हिंदी की अच्छे से इसे याद भी करना है। आपको इसकी पिक सेंड कर दी जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारी है ये एक्सरसाइज। हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं जो मैंने राइट किए थे, मैंने आपको यही कराए हैं। उसके बाद देखिए सही शब्द लिखकर एक स्थान भरिए। डैश शब्द तत्सम शब्दों के परिवर्तित रूप होते हैं। कौन से होते हैं? तद्भव। तद्भव रूपांतरित तत्सम से ही होते हैं ना। तत्सम शब्द होते हैं वहीं से रूपांतरित होकर तद्भव बन जाते हैं, तो क्या होते हैं? तद्भव। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। खंड नहीं होते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं उन्हें विलोम कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? अविकारी। डैश शब्दों का अर्थ सदा एक रहता है, समानार्थी, यानी पर्यायवाची शब्दों का अर्थ हमेशा एक सा रहता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थ तो एक ही होता है। अब तत्सम रूप ने घर, घर को कहते हैं गृह। आम, आम को बोलते हैं आम्र। नाक, नाक को बोलते हैं नासिका। सोना, सोना को बोलते हैं कनक। सांप, सर्प। घी, घृत। सपना, स्वप्न। भाई, भ्राता। अब देखो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के अलग अलग हमने उदाहरण लिखने हैं। रूढ़ कि आपको पता है घोड़ा, पेड़, फल, जिन शब्दों के खंड नहीं हो सकते। अब देखो घोड़ा है, घो प्लस ड़ा, सार्थक खंड तो नहीं हुए ना, ना घो का अर्थ है ना ड़ा का अर्थ है। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। पेड़, पे प्लस ड़ा, कोई अर्थ नहीं निकलता। फल, फल, फ और ला का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। अब धनवान, देखो यौगिक जो दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं, धन प्लस वान, धनवान। पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तकालय। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। नील प्लस कंठ, नीलकंठ। चार प्लस पाई, चारपाई। सॉरी, ये तो योग रूढ़ है ना, जो तीसरे किसी अन्य अर्थ में रूढ़ जाते हैं। ये दो शब्द शब्दांशों के योग से बनते हैं और ये दो शब्द शब्दांशों के योग से तो बनते हैं लेकिन किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। अब देखिए ये हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमने तत्सम अलग छाटने। तत्सम आपको पता है क्या होता है? संस्कृत के शब्द। काग, ठीक है, तृण, ओके, गृह, मस्तिष्क, अश्रु, काक, ये सभी तत्सम। तद्भव जिनका हिंदी में रूपांतरण किया जा चुका है, जैसे आग, खेत, खाट, ठीक है। उसके बाद देखिए घर, ठीक है, हाँ, देशज जो अपने देश की शब्दों से आए हैं और विदेशी जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको लर्न करना है आपने। ओके बाय स्टूडेंट।